बिरगांव का जन्म हुआ 2003 में। ये अभी बच्चा है, नगर निगम बिरगांव बच्चा है जी। तो हमको व्यवस्थित करने में समय लगेगा। हमारा टारगेट है और महापौर जी की मंशा उद्देश्य है कि हम 15 अगस्त तक इस काम को पूरा कर लें। ठेकेदार अपनी भाषा बोलते हैं, ठेकेदार यार हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं और क्या है हम बताएंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे। हमने सुविधा मिलना चालू हो जाएगी। जो निगम के क्षेत्र के लोग रायपुर शहर जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, वो रजिस्ट्रियाँ बिरगांव में होंगी, तो सरकार की योजना भी लागू हो जाएगी और वो बिल्डिंग भी काम आ जाएगी। जो हमारा बस स्टैंड है उस पर हम एक बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं। और नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ हैं इकराम अहमद जी, जिनको अभी अभी नया पदभार मिला है पीडब्ल्यूडी प्रभारी का। तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपसे अभी इस नए पद के बाद तो मेरी पहली मुलाकात हो रही है, तो आपको बेहद सारी शुभकामनाएं इस नए पदभार के लिए। थैंक यू। और आज हम बात करना चाहेंगे जो अभी वार्ड नंबर 10 आरटीओ के पास गार्डन बनने वाला है, उस विषय में क्या कहना है आपका? गार्डन बनने वाला नहीं, गार्डन बन रहा है जी। गार्डन बन रहा है और ये हमारे बिरगांव निगम क्षेत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी लागत लगभग 1 करोड़ 50 लाख के आसपास की है जी। और इसका काम लगभग 90% पूरा हो चुका है जी। और 15 वित्त आयोग की योजना के अंतर्गत ये काम हो रहा है जी। तो इस तरह के और भी हम लोग प्लान बना रहे हैं कि इस तरह के लगभग सभी गाँव में इस तरह के गार्डन हो, ताकि लोगों को कम से कम दिन की थकान और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए एक अच्छी जगह मिल पाए। क्योंकि हमारा निगम क्षेत्र प्रदूषित क्षेत्र है, फैक्ट्रियों को, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। तो हमारी अभी ऐसी योजना चल रही है कि हम इस तरह की गार्डन जमीन जैसे हमको मिल जाती है, तो इस तरह गार्डन हम लगभग सभी गाँव में चाह रहे हैं कि ऐसा बने जी। तो गार्डन का आपने बता भी दिया लागत, इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहूंगी कि उसका नाम क्या रखा जाएगा? नाम के बारे में ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं बना अभी तक जी। और उसमें हम MIC की और परिषद की बैठक लेके और निश्चित तौर पर कोई बेहतर अपने शहीदों के नाम रखेंगे। अभी नाम का ऐसा कोई चर्चा नहीं है जी। नाम को लेकर तो चर्चा नहीं हुआ है। एक और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि अभी हमने भी निरीक्षण किया उधर गए और आप सब भी कल पहुंचे थे निरीक्षण के लिए, तो कितना काम बाकी है और कितने समय सीमा तक ये बन जाएगा? देखिए, हमारा टारगेट है और महापौर जी की मंशा उद्देश्य है कि हम 15 अगस्त तक इस काम को पूरा कर लें जी। और किसी कारणवश अगर नहीं हो पाया, मंत्री जी के समय के ऊपर रहता है जी। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे महापौर जी और हमारी पूरी परिषद चाह रही है कि इस काम का जो अटल परिसर है और ये गार्डन है जी, इसका उद्घाटन हमारे माननीय नगरीय निकाय मंत्री जी करें। ऐसी हम सबकी मंशा है। तो मंत्री जी के समय के ऊपर है कि वो समय कब देते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगस्त माह में इसको जनता को समर्पित कर दें जी। अभी हम भी वहां से घूम के आ रहे, तो वहां हमने बात किया तो काम तो काफी बाकी था। उन्होंने कहा कि 2-3 महीना लगेगा और जैसे कि आपने बताया कि 15 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वहां जो काम करे कर्मचारी और जो उनके मेन हेड थे वो इस वक्त उपस्थित थे, उनका कहना था कि 2 से 3 महीना लग जाएगा। तो मैंने ये बात कहा भी, स्पष्ट भी किया कि 15 अगस्त में इसका शुभारंभ होने वाला है। तो कहा शायद उनको पता नहीं होगा इस विषय में। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ठेकेदार अपनी भाषा बोलते हैं। ठेकेदार खैर हम लोग एक टारगेट लेके चलते हैं और उन्होंने ठेकेदार ने कहा है, तो क्या सोच के कहा मैं नहीं जानता, लेकिन कल अधिकारियों से मेरी बात हुई थी जी। तो हमारी मंशा ये है कि मंत्री जी अगर समय दे देते हैं हमको अगस्त में जी, अगस्त माह में हम जनता को हर हाल में समर्पित करेंगे। इस गार्डन में क्या कुछ मिलेगा वहाँ पर? क्या गार्डन में सबसे पहले तो शुद्ध हवा मिलेगी जी, बहुत सारे और बहुत ही किस्म के हमने पेड़ लगवाए हैं उसमें जी। और एक वॉचमैन का रूम बनाया है, वॉशरूम बनाया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमने बच्चों के खेलने के लिए एक बहुत अच्छा प्लान किया है कि जैसे छोटे बच्चे वहां जाते हैं तो खेल कूद और फिसल पट्टी वगैरह का भी हमने प्लान किया है जी। तो निश्चित तौर पर जब ये बन के तैयार होगा और आप लोग वहां जाएंगे तो एक अच्छी चीज मिलेगी। बिरगांव में एक नई चीज की शुरुआत होने जा रही है जी। सोचा जैसे कि गार्डन बन रहा है तो आसपास जो दुकानें हैं उसके लिए भी कोई प्लेस, आप नगर निगम इस बारे में भी कोई विषय पे सोच है? नहीं, वहाँ इस तरह की दुकानें नहीं है। एक्चुअल वो दुकानें अलग से हैं जी। तो अगर डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होता है जी, तो हम उसमें ऐसा कोई प्लान नहीं करेंगे। लेकिन हम भविष्य में ये जरूर है कि जो हमारा बस स्टैंड है उस पर हम एक बड़ा प्लान लेके आ रहे हैं और हमारी बात हो रही है अधिकारियों से और परिषद में ये बात लेके जाएंगे। लेकिन हम उसको जो हमारे गार्डन के सामने जो प्लेस है जी, और साथ ही साथ वो बस स्टैंड है उसको
हम बहुत जल्द एक अच्छी योजना के तहत लाकर यूज करेंगे। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि सरकार ने कहा था कि हम बहुत जल्द रजिस्ट्री ऑफिस बिरगांव में खोलना चाह रहे हैं जी। तो मेरा निवेदन है सरकार से कि ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी है और बहुत ही सही जगह पे है। सरकार चाहे तो उसमें रजिस्ट्री ऑफिस खोल दे, एक बढ़िया बिल्डिंग यूज हो जाएगी और लोगों के, निगम क्षेत्र के लोगों को एक नई सुविधा मिलना चालू हो जाएगी। जो निगम के क्षेत्र के लोग रायपुर शहर जाते हैं रजिस्ट्री कराने के लिए, वो रजिस्ट्रियां बिरगांव में होंगी, तो सरकार की योजना भी लागू हो जाएगी और वो बिल्डिंग भी काम आ जाएगी। मोती सागर के बारे में भी बात करना चाहूँ। वहाँ पे आसपास जो लोग हैं वो काफी परेशान रहते हैं क्योंकि कुछ लोगों का घर टूट गया और कुछ घर अभी भी बाकी है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? लोगों के मन में ये सवाल है। नहीं, ये किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अगर हमने किसी का मकान तोड़ा है तो उनको मकान दिया भी है जी। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसमें किसी को तकलीफ हो। और आपके द्वारा ये जानकारी मुझे मिल रही है कि वहां पर कुछ मकान और हैं जी, तो उसका भी अधिकारियों को भेज कर हम सर्वे करवाएंगे। अगर वो हमारे तालाब के सौंदर्यीकरण में बाधा डालेंगे जी, तो निश्चित तौर पर उनको भी हटाएंगे। और जो हमारी मंशा है, परिषद की मंशा है और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक और सरकार की मंशा है, महापौर जी की मंशा के साथ साथ, तो एक हृदय स्थल बिरगांव, वो जगह बिरगांव की हृदय स्थल है बुधवारी बाजार, जहां मोती सागर तालाब का सौंदर्यीकरण हो रहा है और एक अच्छी जगह बनकर तैयार होगी। जो लोग उसको बन के तैयार होगी तो लोग वहां सैर सपाटा भी कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं और एक बढ़िया जगह बनकर तैयार हो रही है। तो अगर इस तरह के कोई मकान वहां बाधा पहुंचाते हैं या विकास में कोई बाधा पहुंचती है तो हम उसको भी उठा के और निश्चित तौर पर उनको भी मकान देंगे जी। इसी कड़ी पे एक और चीज पूछना चाहूंगी। अब मोती सागर का नाम आ ही गया है तो कब लोगों को मिल रहा है उनका मोती सागर? नहीं, मोती सागर तालाब हमारा देखिए टारगेट जो है 2025 का है जी। 2025 में जितनी भी हमारी बड़ी योजनाएं हैं जी, चाहे वो मोती सागर तालाब हो, चाहे गार्डन हो, चाहे अटल परिसर हो, चाहे एक मैरिज हॉल बन रहा है, हमारा संस्कृति भवन बन रहा है, इस तरह की जितनी भी हमारी बड़ी योजनाएं हैं, तो हमारा टारगेट, हम अधिकारियों के साथ बैठक करके चर्चा कर चुके हैं, हमारा टारगेट है कि ये योजनाएं सभी हम जनता को समर्पित कर देंगे 2025 के अंदर जी। ये हमारा टारगेट है। जैसे कि वहां पे आपने बताया कि इस साल कंप्लीट हो जाएगा, तो यदि कंप्लीट हो जाएगा, सौंदर्यीकरण हो रहा है, तो जैसे कि मरीन ड्राइव नाम दिया मतलब मरीन ड्राइव के तर्ज में बन रहा है, तो वहाँ आसपास रोजगार का भी कोई साधन होगा? लोगों को इसकी जो है सुविधा मिलेगी कि नहीं? देखिए क्या है, जब कोई चीज बनकर तैयार होती है तो सरकार उसके बारे में डबल प्लान करती है जी। अभी हमको पैसा एक पार्ट का मिला है, दूसरे पार्ट का पैसा हमारे पास नहीं आया है जी। हमने योजना बना के भेजा है और अगर इस तरह की कोई मांग आएगी और इस तरह कोई प्लान होगा तो उसको भी आपको अवगत करा दिया जाएगा जी। और अभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि वहाँ इस तरह का कोई प्रोग्राम बने। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आप जरूर आपको अवगत कराएंगे जी। आप PWD के प्रभारी भी हैं। इसी विषय पे अभी जो अडवाणी स्कूल के बगल में जो रोड है वहां पे भी काफी पानी जम जाता है, लोगों को काफी परेशानी होती है। हालांकि आप उस वक्त नहीं थे PWD के प्रभारी, लेकिन अभी आप मौजूदा स्थिति में हैं, तो क्या आपने सोचा है उस विषय को लेकर? नहीं, आपने ये जानकारी दी है और ये जानकारी थोड़ा मेरे संज्ञान में पहले से आई थी जी। कि वहां पर जो रोड बनाया गया है उसमें कुछ खामियां हैं। खामियां इस तरह की हैं कि रोड थोड़ा सा गड्ढा भी है और साथ ही साथ पानी निकासी नहीं है जी, नाली की। देखिए हमारे निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी घोर समस्या ये है कि हमारे पास पर्याप्त पानी की निकासी नहीं हो पाती जी। क्योंकि नालियों का जो बहाव है वो बहाव सिस्टम में नहीं है जी। तो निश्चित तौर पर हमको इसमें काम करने की आवश्यकता है। हमको सभी एक अडवाणी के बाजू वाली नहीं, हमको पूरे निगम क्षेत्र में पानी के बहाव को देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर पानी का बहाव हम नहीं देखते तो बरसात के समय में वही कारण है जो आज बस्तियों में पानी भर जाता है। कुछ बस्तियां ऐसी हैं जहां पानी भर जाता है, जैसे कुछ नाला है, हमारे नालों को कुछ लोगों ने घेर लिया है जी। तो ये सब व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और मेरे ऊपर महापौर जी ने विश्वास जताया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा काम करके दूं। और इसकी भी जो आपने बात उठाई है अडवाणी के साथ बाजू वाली जी, तो मैं इस पर भी जांच करवा लेता हूं अधिकारियों को भेज के कि क्या इसका क्यों ऐसा हो रहा है। और नाली की तो वहां आवश्यकता है, मुझे भी लगता है कि नाली वहां बनना चाहिए थी, अब क्यों नहीं बनाई गई, या हो सकता है वो सिस्टमेट में नाली रही हो और अभी ना बनी हो, तो मैं उसको पता कर लेता हूँ और जो बेहतर होगा वो करेंगे। अब बात करेंगे बिरगांव के बारे में। बिरगांव में चौपाटियां लगनी शुरू हो चुकी है और काफी भीड़ भी हो जाता है क्योंकि चौपाटी के बाहर जो सड़क काफी छोटी है और बिरगांव की व्यवस्था तो दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। बिरगांव बड़ा होते जा रहा है, डेवलप होते जा रहा है धीरे धीरे। तो ये भीड़ को लेकर कुछ सोचा जा रहा है क्योंकि पूरे जो
गाड़ी है वो आधे रास्ते तक होते हैं चौपाटी के कारण। अभी तो नई नई शुरुआत हुई, अभी तो काफी कम ही दुकानें हैं, धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो इस विषय पे कुछ चर्चा हुई है? आज आप रायपुर को देख लीजिए, मनी टाइम जहाँ बना हुआ है तो वहां लोग आवागमन नहीं कर पाते, कितनी बुरी स्थिति रहती है। फिर वहां से तो बहुत बेहतर है हम। इसी तरह पानी की स्थिति देख लीजिए, अगर थोड़ा सा भी पानी गिरता है रायपुर नगर निगम डूब जाता है, जबकि 4 इंजन की सरकार है वहां। पार्षद भी उनके, महापौर भी भाजपा के, और विधायक भी, संसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी भाजपा के। लेकिन थोड़ा सा भी पानी गिरता है तो पूरा रायपुर शहर, जबकि स्मार्ट सिटी में आता है, डूब जाता है। आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से और फोटो के माध्यम से कि महापौर जी, वहां की महापौर जी, हाँ, मतलब पानी में घूम रही थी, फोटो खिंचवा रही थी। तो ये पानी में घूमने का समय नहीं है, ना फोटो खिंचाने का समय है। इस समस्या का निराकरण कैसे हो उस पर सोचने का समय है कि आपको उस पर विचार करना चाहिए, ना कि पानी में खड़े होकर फोटो खिंचाना चाहिए। तो हमारा बिरगांव इस मामले में भी बहुत बेटर है बाकी नगर निगम से। और रही बात चौपाटी, जहां चौपाटी होती है वहां भीड़ भी होती है, और भीड़ होती है तब लगता है कि बिरगांव का विकास हो रहा है, किसी भी शहर का विकास हो रहा है। रही बात ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक व्यवस्था धीरे धीरे सुधर जाएगी। ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन अगर आपने बताया कि ट्रैफिक होती है जी, वो भी चेक करवा लेंगे जी। बिल्कुल, शाम को तो काफी हद तक वहां पे जाम हो जाता है रास्ता, कभी कभी ऐसा भी होता है। आपका भी आना जाना होगा, हमारा स्वयं का है। लोग एक्चुअली क्या है, ये चौपाटी बनने से अति उत्साहित हो गए हैं जी। और तो लोगों को क्योंकि ऐसी जगह थी, मिली नहीं जी, तो महापौर जी ने ये प्लान करके दिया कि चौपाटी होना चाहिए जी। तो चौपाटी लोगों के लिए, यहाँ की लोगों की सुविधा के लिए खोला गया है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करता हूँ कि जो भी अगर कुछ खाने पीने जाते हैं तो कोशिश करें कि पैदल जाए। अगर लोकल आदमी है तो गाड़ियों का उपयोग ना करें, अगर गाड़ियों का उपयोग करते भी हैं तो गाड़ियों को व्यवस्थित खड़ा करें। पर्याप्त जगह है वहां पर, ताकि लोगों को आपको चौपाटी का लाभ मिल सके, चौपाटी का एंजॉय भी कर सके। अभी थोड़े देर पहले ही बात करते वक्त आपने कहा फोटोबाजी का, ये जो अभी ट्रेंड चल रहा है, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो थोड़ा टॉपिक से बाहर है, लेकिन जानना चाहूंगी इस पर आपके क्या विचार हैं? बिरगांव, देखिए बिरगांव का जन्म हुआ था 2003 में जी। जो बोलने का ये नहीं है कि फोटोबाजी नहीं होना चाहिए, फोटोबाजी स्वभाव है, प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं, मुख्यमंत्री जी फोटो खिंचाते हैं, फोटो खिंचाइए। लेकिन जिस समस्या में आप खड़ी है उस समस्या का निराकरण कैसे होगा उस पर प्लान करना चाहिए आपको जी। ये नहीं कि आप फोटो खिंचवा रहे बता दें कि मैं तो घूमी थी, मैं तो देखी हूं, नहीं, उसका समस्या का निराकरण कैसे होगा उस पर आपको प्लान करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं अगर 4 इंजन की सरकार है तो निश्चित तौर पर अगले साल हो सकता है पानी ना भरे, ऐसी मैं उनसे उम्मीद भी करता हूं जी। बिरगांव को लेकर अभी आप कुछ, आपने कोई अभी नए पद ग्रहण करे हैं तो कुछ आपके कुछ सोच, जो आप, जैसे कि आपने जल प्रभारी के तौर पे काफी अच्छे काम किए, तो इस पद में लेकर कोई नई विचार जो हमारे द्वारा दर्शकों को बताना चाहें? देखिए क्या है, हम बताएंगे नहीं, हम करके दिखाएंगे जी। हमने पहले भी नहीं कहा कि हम बताएंगे। हमने पानी के मामले में आपने देखा है कि जब यहाँ लोग रात भर जगते थे पानी टैंकरों को लेके, 700-800 टैंकर पर डे पानी हम जनता को सप्लाई करते थे। आज ईश्वर की कृपा, आप लोग का सहयोग और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग मिला और आज हम टैंकर मुक्त हुए। तो आज कम से कम पानी को लेकर तो हमको टेंशन नहीं है। तो इसी तरह आप विश्वास रखिए। महापौर जी ने अगर मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं 1.5 साल का समय मिला है मेरे को, 1.5 साल 1 साल का समय मिला है। मैं ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों को सहयोग रहा तो निश्चित तौर पर एक अच्छा काम करके दूंगा और जो एक छाप छोड़ के जाऊंगा जी। तो सुना आप सबने इकराम अहमद जी को, उन्होंने काफी कुछ बताया। इसी के साथ साथ देखते रहे न्यूज़ 22 भारत। धन्यवाद।